ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं पाइथन के सिंटैक्स के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग किस तरीके से पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने टर्मिनल के ऊपर रन किया था और हमने यहाँ पे वीएस कोड के अंदर भी हमने अपने पाइथन की स्क्रिप्ट हमने रन की थी। इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो है पाइथन आप जो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथन अगर आप सर्च करेंगे एक्सटेंशन में जा करके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पाइथन। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पाइथन की कोड हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो हमने देखा था कि यहाँ पर कैसे हमने प्रिंट किया हुआ था, इस वीडियो के अंदर हम उसके सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है कमेंट का। तो अगर आपको कमेंट लिखना है पाइथन के अंदर तो आपको लिखना है यहाँ पे हैश करके, है ना। अगर आप कोई भी लाइन अगर आप देखते हो कि उसकी स्टार्टिंग में हैश लगी हुई है तो वो हमारी एक कमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट के अंदर हम जो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज जस्ट अ कमेंट। कमेंट के लिए क्या होता है कि हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसको रन नहीं करता है। तो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं वापस से मैं इस स्क्रिप्ट को अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड टर्मिनल दिखाता है ना। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये आपने ध्यान दिया होगा तो आपने इस लाइन को वो प्रिंट नहीं कर रहा है, इस लाइन को वो स्किप कर देगा क्योंकि ये हमारा कमेंट है। कमेंट के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, अभी हम सिर्फ सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट के लिए आपने देखा कि हम लोग प्रिंट के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट, और फिर उसके अंदर जो भी हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पर कमेंट हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। अब कमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल्स आप जो डिफाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स से कि मुझे x की वैल्यू यहाँ पे 10 लगानी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत है, जैसे कि आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर आपने देखा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ इस तरीके से लिख देना है कि x इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। यहाँ पर नेम अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू आप पास कर सकते हैं कि लेट्स से ABC नेम है ना। तो ये आपने दो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जो है किस तरीके से इंडेंटेशन को आप मैनेज करते हो। तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि आपका इंडेंटेशन यूज़ किया जाता है। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होगा कि जैसे आपने इफ़ कंडीशन कोई लिखी है कि लेट्स से इफ़ लेट्स से 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक। और आपने जैसे ही यहाँ पर एंटर मारा तो ये एक इंडेंटेशन हो गया। इंडेंटेशन का मतलब यहाँ से जो स्पेस लेके रखेगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो कितनी स्पेस ले रहा है, तो वो है 1 2 3 4, 4 स्पेस ले रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट कर रहा है यस, जो कि ये चीज़ है, यानी कि 10 हमारा जो है वो 5 से बड़ा है। यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास 4 इंडेंटेशन है, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया बस। मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर फिर से वो प्रिंट कर रहा है यस। इसलिए क्योंकि इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका एटलीस्ट आपके पास 1 स्पेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मैंने 1 स्पेस लिया हुआ है, एटलीस्ट 1 स्पेस होना चाहिए, और उसके बाद आप इसके अंदर कितने भी आप स्पेस डाल सकते हैं, पाइथन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए फिर भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट लाइन है वो भी इसी के साथ में शुरू होनी चाहिए, है ना। अगर नेक्स्ट लाइन अगर इसके साथ में शुरू नहीं होगी तो वो एरर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी कोई एरर नहीं है, बट अगर फिर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं इसको मैं हटा दूँ स्पेसिस, तो ये एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो इंडेंटेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो सही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि इंडेंटेशन आपका यहाँ पे मैचिंग होना चाहिए। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो आइडियली जो इंडेंटेशन लिया जाता है पाइथन के अंदर वो 4 लिया जाता है, यानी कि 4 स्पेस स्टार्टिंग से लेकर के 4। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, पाइथन प्रोग्रामर्स जितने भी होते हैं। तो आपको कम से कम 4 स्पेस रखना है, और अगर आपकी इच्छा होती है कि भाई मैं 2 ही रखूँगा तो आप 2 रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कम से कम 1 स्पेस आपको देना है, और वही चीज़ आपको पूरी स्क्रिप्ट में आपको मैनेज करके रखनी है।